Hey all, this is Vinay Singh from wishacademy.com, and in this video we are going to talk about the most popular framework of PHP, which is of course WordPress. WordPress अभी अपग्रेड हुआ है, इसका 5th वर्जन जो है वो मार्केट में आया है एंड गुटनबर्ग सपोर्ट इसमें ऐड हुआ है. सो जस्ट फॉरगेट इट. एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू how you can become a WordPress expert from scratch to pro level. आपको कुछ स्टेप्स मैं बताऊंगा, हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, एंड उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप एक WordPress एक्सपर्ट बन सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. नंबर 1, लर्न एसेंशियल्स. एसेंशियल्स का मतलब है वो ज़रूरी चीज़ें जो आपको सीखना चाहिए. सो वर्डप्रेस सीखने से पहले आपको वो सभी लैंग्वेजेस सीखना चाहिए जिनसे वर्डप्रेस बना है, लाइक HTML5, CSS3, जावास्क्रिप्ट, jQuery एटसेट्रा. ओके, एक्चुअली जब भी हम किसी वर्डप्रेस थीम को बनाते हैं या वर्डप्रेस में काम करते हैं तो हमेशा एक HTML5 रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट होता है, उसे हम वर्डप्रेस CMS के अकॉर्डिंग डेवलप करते हैं. सो शुरुआत होती है HTML5 टेम्पलेट डेवलपमेंट से. ओके, नंबर 2, लर्न बेसिक ऑफ PHP. अगर आपको HTML5 डेवलपमेंट आ गया है, अगर आप HTML5 का यूज करके, CSS3 का यूज करके, जावास्क्रिप्ट का यूज करके एक रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट बना लेते हैं तो अब आप PHP सीखना शुरू कर सकते हैं एंड बेसिक ऑफ PHP से आप आसानी से शुरू कर सकते हैं. सो PHP आपको क्यों सीखनी चाहिए? बिकॉज वर्डप्रेस जो है वो PHP का फ्रेमवर्क है एंड HTML5 को वर्डप्रेस में कन्वर्ट करने से पहले आपके HTML पेजेस को PHP पेजेस में कन्वर्ट किया जाता है. आपके टेम्पलेट के जितने भी पार्ट होते हैं उन्हें अलग अलग सेपरेट कर लिया जाता है, लाइक हेडर फाइल, फुटर फाइल, साइडबार फाइल एंड बॉडी फाइल, पेजेस एटसेट्रा. सो दिस टाइम यू हैव टू लर्न PHP so that you can convert your HTML5 template to a PHP WordPress template. Okay, now after that you can move to the next point. Point number 3, the basic of database. WordPress जो है वो पूरा database पर ही बेस्ड है. इसकी सभी चीज़ें, जितनी पेजेस होते हैं, पोस्ट होते हैं, नेविगेशंस होते हैं, हेडर, फुटर, एवरीथिंग सब डायनामिकली database से आते हैं और database में ही CRUD होता है. इनका क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट जो होता है वो डेटाबेस में ही होता है. सो वर्डप्रेस सीखने के लिए आपको डेटाबेस लैंग्वेज का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. जब आप अपने PHP टेम्पलेट बना लेते हैं, लाइक HTML को आपने कन्वर्ट किया PHP टेम्पलेट्स में, अब PHP टेम्पलेट को कनेक्ट करना होगा डेटाबेस से. सो डेटाबेस कनेक्टिविटी किस तरह की जाती है, कैसे डेटाबेस काम करता है, किस फाइल में आपको डेटाबेस कनेक्शन रखना है, ये सभी चीज़ें आपको सीखना होती है. और ये सारी चीज़ें सीखने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस लैंग्वेज क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है, ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप आसानी से डेटाबेस को समझ सकें. ओके, सो लर्न बेसिक ऑफ डेटाबेस एंड देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. नंबर 4, द एडवांस लेवल. अब आपको जब PHP के टेम्पलेट बनाना आ गए हैं, PHP में टेम्पलेट कैसे डिवाइड किए जाते हैं, वर्डप्रेस के लिए हेडर फाइल कैसे अलग की जाती है, फुटर फाइल कैसे अलग की जाती है, ये सब आ गया है. एंड डेटाबेस की आपको अंडरस्टैंडिंग है, लाइक कनेक्टिविटी कैसे की जाती है, बेसिक CRUD ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं आप, कौन सी फाइल में किस तरह से डेटाबेस लिखना है, डेटाबेस किस तरह बनाया जाता है, ये सब आ गया है. तो आप जा सकते हैं एडवांस लेवल पर. लाइक अब आपको सीखना है PHP के ओप्स कंसेप्ट, PHP की PDOs एंड PHP की सिक्योरिटी एंड टूल्स वगैरह. ओके, एंड यू कैन वॉच द वीडियो हाउ टू बी अ PHP एक्सपर्ट. हियर इज द लिंक. ओके, एंड अगर आपको बेसिक भी नहीं पता है कि बेसिक किस तरह से काम करता है PHP का, PHP फंडामेंटल्स नहीं पता है, तो यू कैन क्लिक दिस वीडियो एंड यू कैन गो फॉर द सीरीज. ओके, एंड इसी के साथ आपको डेटाबेस का भी एडवांस लेवल सीखना है, लाइक डेटाबेस में रिलेशनशिप कैसे मेंटेन की जाती है, डेटाबेस डिजाइन कैसे किया जाता है, एंड मेनी अदर थिंग्स, डेटाबेस टूल्स, डेटाबेस टाइप्स एंड मेनी थिंग लाइक दैट. सो अब आपको PHP के एडवांस लेवल एंड डेटाबेस के एडवांस लेवल पर जाना है एंड उनमें मास्टरिंग करनी है. ओके, इसका बेनिफिट क्या होगा ये मैं आपको आगे बताता हूँ. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. नंबर 5, फंडामेंटल्स ऑफ वर्डप्रेस. अब जब आप HTML5 सीख चुके हैं, CSS3, जावास्क्रिप्ट, PHP एडवांस एंड डेटाबेस एडवांस, तो अब आप आसानी से वर्डप्रेस सीख सकते हैं. ओके, सो ये सब सीखना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि अगर आपको कोर लैंग्वेज का नॉलेज नहीं होगा, बेसिक लैंग्वेज का नॉलेज नहीं होगा, तो वर्डप्रेस में आप फ्यूचर में जब आप एक्सपर्टाइज करना चाहेंगे उसमें तब आप अटक सकते हैं. इसलिए हमें ये सब सीखना ज़रूरी था. अब हम मूव करते हैं वर्डप्रेस पे. सो लर्न द फंडामेंटल ऑफ वर्डप्रेस मीन्स वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, कैसे इसका कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है. उसके बाद WP एडमिन में जब आप जाते हैं, इसके एडमिन एरिया में, तो एडमिन एरिया से आप साइट कैसे बना सकते हैं, लाइक विजुअल कंपोजर का यूज़ करके, लाइक WP बैगरी भी कहते हैं इसे. उसके बाद
पोस्ट कैसे मैनेज की जाती है, पेजेस कैसे मैनेज किए जाते हैं, हेडर, फुटर, साइड बार, विजेस कैसे मैनेज किए जाते हैं, कॉन्टैक्ट फॉर्म्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं एंड मैनेज किए जाते हैं, थर्ड पार्टी प्लगइन्स कैसे इंप्लीमेंट की जाती है, लाइक आपको मेलचिप इंटीग्रेट करना है, फेसबुक लॉगिन इंटीग्रेट करना है, तो ये सब आप बैकएंड से कैसे कर सकते हैं। लाइक एक पूरी साइट को बैकएंड से, एडमिन एरिया से कैसे मैनेज किया जाता है, ये आपको देखना है। हर एक नेविगेशन पे जाकर आपको मतलब WP एडमिन में मास्टरिंग करनी है। WP एडमिन के थ्रू, मतलब वर्डप्रेस के एडमिन एरिया के थ्रू आप पूरी साइट को कंट्रोल कर पाएं, ऐसा आपको सीखना है। ओके, एंड देन यू कैन मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नंबर 6, हाउ इट वर्क्स। वर्डप्रेस काम कैसे करता है। आपको PHP पता है, आपको डेटाबेस पता है, आपको एडमिन एरिया पता है कि एडमिन एरिया कैसे काम करता है और साइट कैसे मैनेज की जाती है। तो ये 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं और इसको आने के बाद कई लोगों को लगता है कि वो एक्सपर्ट बन चुके हैं। सो दे कैन क्रिएट द साइट एंड दे कैन डू एनीथिंग, सो एक्सपर्ट जैसा फील आना ऑब्वियस है। सो अब आपको ये पता करना है कि वर्डप्रेस काम कैसे करता है। लाइक अगर आप कोई पोस्ट बनाते हैं तो पोस्ट बनाने पर इसके डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस होते हैं, इसके डेटाबेस में क्या चेंजेस होते हैं, डेटाबेस के कौन सी टेबल में, कौन सी रो में क्या चेंज होता है, जब आप कोई पेज बनाते हैं तो क्या होता है, जब कोई आप प्लगइन बनाते हैं तो क्या होता है, कोई थीम कहाँ पर इंस्टॉल होती है, एक थीम की कौन कौन सी फाइल्स होती है, ओके, एक प्लगइन कहाँ इंस्टॉल होती है, प्लगइन की कौन कौन सी फाइल होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपको पूरा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि वर्डप्रेस में कौन कौन सी डायरेक्टरी होती है, उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी का क्या रोल है, क्यों इंपॉर्टेंट है वो, उस डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल होती है, आप एडमिन एरिया से कहाँ चेंज करेंगे तो फाइल में कहाँ चेंज होगा, डाटाबेस में कहाँ चेंज होगा, डाटाबेस से अगर आप कोई चीज़ डिलीट कर देते हैं गलती से तो क्या होगा, आपको डाटाबेस का बैकअप किस तरह से लेना है, साइट्स का बैकअप किस तरह से लेना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ओके, सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड हाउ इट वर्क्स, इट्स का वर्किंग। ओके, आपकी हर एक एक्शन पे जो चेंज हो रहा है वो आपको पता होना चाहिए कि कहाँ चेंज हो रहा है, ताकि जब आप वर्डप्रेस में कहीं पर अटके कोई चीज़ गलत हो जाए गलती से तो आपको पता होना चाहिए कि मैं इसे रिवर्स कैसे कर सकता हूँ, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन मास्टर द नेक्स्ट लेवल ऑफ द वर्डप्रेस। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नंबर 7, चाइल्ड थीम डेवलपमेंट। वर्डप्रेस में चाइल्ड थीम क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, क्यों बनाई जाती है, एंड अगर नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, बनाएंगे तो क्या होगा, अगर बनाना है तो कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ों को पता होनी चाहिए। चाइल्ड थीम जो होती है किसी करंट थीम को ओवरराइड करती है, लाइक किसी करंट थीम की कोर फाइल को ओवरराइड करने की बजाय आप चाइल्ड थीम बनाते हैं तो किस तरह ये काम करती है, कैसे बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ताकि कोई कोर थीम में आप कभी कोई चेंज ना करें, हमेशा चाइल्ड थीम बनाकर उसमें काम करें। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नंबर 8, मास्टर द थीम डेवलपमेंट। अब आपको इतना आ चुका है कि आप आसानी से किसी भी टेम्पलेट को थीम में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो अब आपको करना है प्रैक्टिस, और वो इस तरह से करना है कि आप इंटरनेट से कोई भी HTML5 का टेम्पलेट डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, और उसको वर्डप्रेस में कन्वर्ट करना शुरू कीजिए। वर्डप्रेस में कन्वर्ट करने के बाद उसमें थर्ड पार्टी प्लगइन्स इंप्लीमेंट करिए, देन उसके बाद में विजेट इंप्लीमेंट कीजिए, उसमें डायनामिक फॉर्म इंप्लीमेंट कीजिए, उसे डेटाबेस से कनेक्ट कीजिए, एंड उसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने की कोशिश कीजिए। ओके, सो यहाँ पर आपका थीम डेवलपमेंट का टाइम बचता है HTML5 बनाना वगैरह, बट आप वर्डप्रेस में एक्सपर्ट इस तरह से हो सकते हैं। ओके, लाइक आपने कोई टेम्पलेट डाउनलोड किया, उसके अंदर कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं है तो आप उसमें डायनामिक कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाइए, डायनामिक पेजेस बनाइए, डायनामिक पोस्ट बनाइए। आपको एक जनरल HTML5 टेम्पलेट को एक फुली वर्किंग वर्डप्रेस थीम में कन्वर्ट करना है, और ऐसा आप किसी एक टेम्पलेट के साथ नहीं, 8, 10, 15 टेम्पलेट के साथ कीजिए, जितने ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा कीजिए, बिकॉज द प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, राइट। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। नंबर 9, मास्टर द प्लगइन डेवलपमेंट। थीम डेवलपमेंट के बाद आता है प्लगइन डेवलपमेंट। कस्टम प्लगइन बनाने वाले वर्डप्रेस में बहुत कम है और इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कई बार हमें वर्डप्रेस में कोई ऐसी प्लगइन मिलती नहीं जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। क्लाइंट की कुछ अलग सी रिक्वायरमेंट होती है जिसके अकॉर्डिंग या तो प्लगइन मिलना मुश्किल होता है, और या फिर अगर प्लगइन मिलती है तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है, राइट। बट क्लाइंट को वो फीचर चाहिए होता है अपनी थीम में। सो अगर आप कस्टम प्लगइन डेवलपमेंट सीख लेते हैं तो आप क्लाइंट से कस्टम प्लगइन डेवलपमेंट के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। मान लीजिए कि क्लाइंट ने कोई फीचर बताया, उसकी जो प्लगइन है वो आ रही है $500 की या $1000 की, और अगर आप उसे $250, $300 में बनाकर देते हैं, राइट, तो इससे क्लाइंट को भी बेनिफिट होगा एंड आपको भी एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी गुड थिंग टू लर्न द कस्टम प्लगइन डेवलपमेंट इन वर्डप्रेस। सो कस्टम प्लगइन डेवलपमेंट सीखिए, इसे किसी भी थीम में इंटीग्रेट करना सीखिए, एंड इट विल बी अ बिग प्लस पॉइंट इन योर
career of WordPress expertisement. Okay, now let's move to the next point. Now number 10, the market knowledge. आपको WordPress की थीम बनाना आ गई है, प्लगइन्स बनाना आ गई है, एंड यू आर ऑलमोस्ट द मास्टर इन WordPress, राइट? नाउ आपको मार्केट नॉलेज होना चाहिए, लाइक कौन सी थीम ट्रेंड में, कौन सी प्लगइन ट्रेंड में, उनके साथ आप कैसे काम कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अवाडा इज सो पॉपुलर इन WordPress. इस थीम की कस्टमाइजेशन की हमेशा रिक्वायरमेंट होती है. आप किसी भी साइट पर देख लीजिए, फ्रीलांसर पे देख लीजिए, किसी कंपनी में देख लीजिए, अपवर्क पे देख लीजिए, हमेशा अवाडा के लिए कोई ना कोई पोस्ट होती है. सो अवाडा इज ऑलवेज इन ट्रेंडिंग नाउअडेज. सो ऐसी थीम्स के बारे में पढ़िए, कौन कौन सी और थीम्स हैं, उन्हें कस्टमाइज कैसे किया जा सकता है, कैसे आप क्लाइंट की थीम के अकॉर्डिंग उन्हें चेंज कर सकते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उन्हें डेवलप कर सकते हैं, राइट दैट. ओके, इसी तरह प्लगइन्स है लाइक WP बेकरी है, बडी प्रेस है, लर्न प्रेस है, देन सोशल मीडिया इंटीग्रेशन, कॉन्टैक्ट फॉर्म इंटीग्रेशन, इन्हें कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, कैसे आप थर्ड पार्टी से कनेक्ट कर सकते हो किसी प्लगइन को, कैसे कस्टमाइज कर सकते हो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए. सो लर्न अबाउट द पॉपुलर थीम्स, पॉपुलर प्लगइन्स एंड वर्किंग विद देम एंड कस्टमाइजिंग देम. Okay, and this is how you can be a single man solution for any WordPress task, right? किसी को थीम बनवानी हो, कस्टमाइज करवानी हो, प्लगइन बनवानी हो, प्लगइन कस्टमाइज करानी हो, कोई थर्ड पार्टी प्लगइन इंटीग्रेट करानी हो, कस्टमाइज करानी हो, आप सब कुछ कर सकते हैं. ओके, आपको PHP की कोर फाइल पढ़ना पता है, आपको PHP के डाटा स्ट्रक्चर पता है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर पता है, डेटाबेस कैसे बनता है, कहाँ चेंज होता है, यू नो एवरीथिंग. सो नाउ यू कैन अप्लाई एज अ WordPress एक्सपर्ट, राइट? नाउ लेट्स सी अबाउट इट्स करियर स्कोप. सो WordPress के करियर स्कोप के बारे में ज़्यादा क्या बोल सकते हैं कि आप सभी ऑलरेडी जानते हैं कि WordPress में करियर स्कोप कितना है, राइट? WordPress हमेशा से पॉपुलर है और हमेशा इसके डेवलपर्स की डिमांड मार्केट में रहती है. सो अगर जॉब की बात करें तो अगर आप जिस तरह की स्टेप्स हमने डिस्कस की है उन्हें फॉलो करते हुए WordPress सीखते हैं तो आपकी स्टार्टिंग 20,000 से मिनिमम होना चाहिए, बिकॉज आपको बहुत सारा नॉलेज है एंड आप किसी भी तरह का काम कर सकते हैं. अब केवल आप फ्रेशर हैं इसलिए आपकी सैलरी 20,000 से शुरू होगी, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे तो कुछ 4 से 5 सालों में आप 70 से 80 हज़ार रुपये आराम से क्रॉस कर सकते हैं किसी अच्छी कंपनी में. ओके, और अगर बात करें फ्रीलांसिंग की तो जहाँ तक मैंने WordPress डेवलपर्स देखे हैं वो हमेशा कहीं ना कहीं फ्रीलांसिंग में बिजी होते ही हैं. WordPress की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि जितने डेवलपर्स होते हैं उतने कम पड़ते हैं. हर कोई चाहता है कि WordPress में साइट बनाई जाए, उसे ऑप्टिमाइज किया जाए एंड लॉन्च कर दिया जाए, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू मैनेज द वेबसाइट फॉर क्लाइंट्स एंड इसे बनाया भी आसानी से जा सकता है, समय कम लगता है, कॉस्ट कम लगती है. दैट्स व्हाई WordPress इज ऑलवेज इन ट्रेंडिंग. सो इसमें फ्रीलांसिंग का अच्छा स्कोप है, इसमें जॉब का अच्छा स्कोप है. ओके, एंड अभी WordPress 5 अपग्रेड हुआ है तो WordPress में माइग्रेशंस के एंड मॉडिफिकेशन की बहुत डिमांड है. लाइक बहुत से क्लाइंट है जो WordPress 4 टू WordPress 5 कन्वर्ट होना चाहते हैं. बहुत से ऐसे जिन्होंने एक्सीडेंटली 5 अपग्रेड कर लिया है वापस से 4 पर आना चाहते हैं. सो देयर इज ह्यूज डिमांड इन मार्केट. ओके, सो अगर आप एक बार WordPress एक्सपर्ट बन गए तो WordPress में फ्रीलांसिंग करना, WordPress फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करना बहुत आसान है. सो दिस इज हाउ यू कैन मेक अ गुड करियर एज अ WordPress एक्सपर्ट. ओके गाइज, सो ये था एक वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे आप जीरो से WordPress एक्सपर्ट तक का सफर तय कर सकते हैं, कितना कमा सकते हैं, कैसे कमा सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड पुट योर कमेंट बिलो द वीडियो. कैसा लगा है वीडियो? डोंट फॉरगेट टू पुट योर वर्ड्स बिलो द वीडियो. ओके, एंड अगर कोई डिमांड है, लाइक आप चाहते हैं कि मैं पर्टिकुलर फील्ड में करियर बनाना चाहता हूँ, उसके बारे में मुझे बताइए, तो यू कैन पुट योर कमेंट बिलो द वीडियो. डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक, share and subscribe the channel. See you in the next video guys. Till then, happy coding.